वहां से नाम हटाइएगा। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। फिलहाल देश में गूंज रहा है भारत बनाम इंडिया। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में। इस बात पर विपक्ष उबल पड़ा है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस देश का नाम भारत रखे जाने पर काफी खुश हो रहे हैं और उन्होंने इसका समर्थन भी कर डाला है, जिसमें कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन, वीरेंद्र सहवाग, मोहन भागवत और प्रमोद कृष्णम का नाम इस लिस्ट में प्रमुखता से लिया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया और भारत नाम का इतिहास से लेकर वर्तमान तक सब कुछ, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देश में इंडिया और भारत नाम पर बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि G20 समिट में मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज पर बुलाया है और इसके निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की राष्ट्रपति हो गई हैं, तो वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या 18 से 22 सितंबर को होने वाले इस विशेष सत्र में देश के नाम से इंडिया हटाने को लेकर सरकार कोई विधेयक ला सकती है। अब सवाल है कि क्या अब हमारे देश का नाम सिर्फ भारत रहेगा? क्या देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है? और साथ ही जानेंगे भारत को अंग्रेजों ने कैसे भारत से बदलकर इंडिया नाम दिया और अगर इसको बदला जाता है तो कितना खर्च आएगा। भारत प्राचीन नाम है और इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ। दरअसल सिंधु नदी का नाम भारत आए विदेशियों ने इंडस रखा। सिंधु घाटी सभ्यता के कारण भारत का नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो कहा जाता था। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। अंग्रेज जब भारत आए तो हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अंग्रेज सिंधु के सै को है कहते थे, उन्होंने इसे सिंधु से हिंदू कर दिया और जहां हिंदू रहते थे वो हिंदुस्तान हो गया। खैर, हिंदुस्तान बोलने में अंग्रेजों को बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने इंडस और इंडिया के रूप में एक दिव्य खोज कर डाली। वे हमारे देश को इंडिया कहने लगे। भारत नाम प्राचीन है। पुरु वंश के महाराज दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत ने इस देश का पहली बार संपूर्ण विस्तार किया और उनके नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। तो ये था हमारे देश के नाम का इतिहास। चलिए अब जानते हैं वर्तमान। देश के नाम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। इंडिया का नाम हटाकर भारत रखने को लेकर दोनों तरह की यानी पक्ष और विपक्ष की आवाजें सुनाई दे रही हैं। कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन एक सवाल है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। सवाल ये कि अगर देश का नाम बदला गया तो इसमें खर्च कितना आएगा। वैसे भारत पहला देश नहीं जहां नाम बदले जाने या बदल देने की बात हो रही है। ऐसे बदलाव समय समय पर कई देशों में पहले भी हुए हैं, कभी कॉलोनियल लिगेसी मिटाने के वास्ते तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। साल 1972 में श्रीलंका में भी नाम बदलने का प्रोसेस शुरू हुआ और करीब 40 साल में पुराने नाम सीलोन को कंप्लीटली हटाया गया। सीलोन अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम था। हर बदलाव अपने साथ कुछ न कुछ खर्च लेकर आता है। जैसे घर में पुताई कराना, उसके अपने खर्चे होते हैं। स्कूल में नाम बदलवाना या किसी डॉक्यूमेंट में अपना पता या नाम चेंज कराना, सभी बदलाव बिना किसी खर्च के नहीं होते। ऐसा ही देश के लेवल पर भी होता है। नाम बदला जाएगा तो सभी डॉक्यूमेंट्स, आधिकारिक वेबसाइट, देश के विभिन्न संस्थान और कई अन्य बड़े बड़े बदलाव भी करने होंगे। इन सब का अपना अलग अलग खर्चा होगा।
अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि इंडिया को भारत में तब्दील करने में सरकार का 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो सकता है। आउटलुक इंडिया और ईटी की रिपोर्ट के अनुसार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की एस्टिमेटेड कॉस्ट 14,304 करोड़ रुपए हो सकती है। इसका कैलकुलेशन साउथ अफ्रीका के वकील डेरेन ओलिवियर ने किया है, जिन्होंने इसका एक पूरा फॉर्मूला भी तैयार किया है। वहीं आपको बता दें, साल 2018 में यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था। बहरहाल भारत का नाम बदला जाएगा या नहीं, इस पर सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। संसद का विशेष सत्र किस वजह से बुलाया गया है, इसके लिए सत्र शुरू होने का इंतजार करना होगा, तभी पिक्चर साफ होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया कि सरकार संसद का विशेष सत्र नाम बदलने के लिए नहीं बुला रही है, लेकिन ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है। आपके अनुसार क्या भारत से इंडिया नाम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या फिर अभी जैसे दोनों नाम रखने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।